हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी जो मॉडल पेपर है उसका हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहता है कि P बटा Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, के रूप में 0.41 पर रेखिक को लिखा जा सकता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि रेखिक को हम लोग जब P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं तो अगर 0.1 पर रेखिक होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/9 लिखते हैं। अगर 0.2 पर रेखिक रहेगा तो उसको हम लोग लिखते हैं 2/9 लिखते हैं। इसी प्रकार अगर दशमलव के बाद 2 अंक पर रेखिक रहेगा तो हम उसको जैसे 0.41 पर रेखिक है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 41 बटा यहां 99 लिख देंगे। क्लियर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक का बी ऑप्शन है, सॉरी बी तो आपका 41/90 है, लेकिन सी ऑप्शन देख रहे हैं वो कितना है 41 बटा क्या है 99 है। तो एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते, वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। दूसरी बात, जो अंडर रूट में रहते हैं जिसका हम लोग परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है तो वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो जैसे 9 का तो 3 परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, आपका 16 का तो 4 हो जाएगा, यहाँ 25 का 5 हो जाएगा, और बी ऑप्शन देख रहे हैं कि अंडर रूट 8 है, उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो ये अंडर रूट बी क्या है आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो 2 का ऑप्शन का हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। तो हम शून्यक निकालने में क्या करते हैं, ये आप जानते हैं कि रैखिक भी है, तो हम जिसका शून्यक निकालते हैं उसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो ये 6x बराबर हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, माइनस में तो जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका 21/6। हम काट देते हैं 3 से, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी x का जो मान होगा आपका क्या हो जाएगा 7/2 होगा। जो आप देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन में क्या है, सही है, तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 7/2। चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। हम लोग जानते हैं कि जो बहुपद का महत्तम घात होता है, पावर होता है, वही का घात कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो महत्तम घात क्या होगा, मतलब 2 है, तो ये बहुपद का घात कहलाएगा। इसलिए 4 का ऑप्शन बी आप देख रहे हैं कि 2 है, एक करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण वही हो सकता है जो क्या हो, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो। तो आप देखिएगा पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका ये द्विघात बहुपद ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि x जो होना चाहिए वह उसका पावर जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अंडरूट लगल है इसलिए वो नहीं हो पाएगा। 2 नंबर में आप देख रहे हैं हाँ b, तो b नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 का क्या है होल क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है। तो देखिएगा आप जानते हैं कि इसमें जो x स्क्वायर आएगा वो x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये पावर 3 है तो ये कभी द्विघात नहीं होगा, ये क्या होगा त्रिघात होगा, इसलिए नहीं होगा। हाँ ये आप देख रहे हैं कि जो इसका सी ऑप्शन है इसमें पावर 2 है तो ये घात 2 आएगा, इसलिए ये क्या होगा 5 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी भी नहीं हो सकता। डी में घात क्या है 3 आएगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो रूप होगा वो आपका सी ही हो सकता है, इस रूप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का, इसलिए 5 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं है तो m के पावर क्यूब और m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसम होगा। हम जानते हैं कि देखिएगा मौसम में क्या करते हैं, हम मौसम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे m के पावर क्यूब n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं m इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n लिख सकते हैं, और m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर है तो इसको m इंटू m इंटू n इंटू n लिख सकते हैं। और जानते हैं हम ऐसे छोटे क्लास में हम लोग निकालते हैं, घेरा लगा देते हैं तो एक m मिल रहा है, एक और भी m मिल रहा है, एक n मिल रहा है, एक और भी n मिल रहा है। तो यानी अगर एचसीएफ की बात करें तो एक m को लिख लेंगे, इस m को लिख लेंगे और ये दोनों n को लिख लेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा m स्क्वायर और का m स्क्वायर होगा। हम दूसरी तरीके से भी इसको यदि कर सकते हैं कि देखिए पावर दोनों में, तो हम जो एलसीएम निकालते हैं वो घात कम वाले को लिखते हैं, एलसीएम में घात ज्यादा वाले को लिखते हैं। तो देखिए m के पावर 3 है, यहाँ m के पावर 2 है तो कम घात वाले को लिख लेंगे। n के घात 2 है, n के घात 2 है तो सेम घात है, हम n स्क्वायर को भी लिख लेंगे। इसलिए 6 का आंसर जो होगा वो क्या होगा सी होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि यदि a और 18 का लौसक कितना है 36 है और a और 18 का मौसक कितना है 2 है, तो कहता है a का मान होगा। हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टीज होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है, लौसक गुणे मौसक का या मौसक गुणे लौसक का। तो देखिएगा पहला संख्या क्या है a है और दूसरा संख्या क्या है 18 है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, लौसक और मौसक के या मौसक और लौसक के। तो देख सकते हैं लौसक कितना है 36 है और आपका मौसक कितना है 2 है। आप 18 से इसको काट सकते हैं, 18 दूना 36, यानी a का मान जो हो जाएगा वो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 7 का ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 का गुणनफल है। तो देखिएगा जब हम इसको गुणा करेंगे, जैसे ये 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लगा देंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4
अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं जो कि आपका p/q के रूप का हो गया। और हम जानते हैं कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो तो आपका परिमेय संख्या होता है, इसलिए हम 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। द्विघात बहुपद कह रहा है कि x² + x - 20 के शून्यक है। तो हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 4 × 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस, बड़ा वाले में प्लस लगाते हैं, छोटा वाले में माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x - 4x - 20। हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये 5 हो जाएगा, -4 इधर से कॉमन कर लेंगे तो x प्लस क्या 5। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस 5 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, x - 4 हो जाएगा। और जब शून्य निकालना है तो हम कह सकते हैं कि एक x का मान 5 आ जाएगा, एक x का मान क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, देखिए सी जो ऑप्शन देख रहे हैं वो x का मान -5 है और एक x का मान क्या है 4 है, तो यही शून्य होंगे, तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या है अल्फा, बीटा हो तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा बराबर है। तो हम जानते हैं कि इसको शून्यकों का योग भी कहते हैं। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, और आप b का मान देख रहे हैं, b माने x का गुणांक होता है, तो b का मान कितना 5 सूत्र से माइनस, और a का मान क्या 2, तो ये हो जाएगा आपका -5/2 हो जाएगा, जो कि b क्या होगा, करेक्ट होगा। b में -5/2 है तो 10 का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको 1 से लेकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर अपने दोस्तों में ये शेयर करेंगे। अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे।